आज हम गुरु भक्त आरुणि की कथा शेयर कर रहे हैं। उनकी गुरु भक्ति और आज्ञाकारिता की मिसाल का इस कहानी में वर्णन मिलता है। आरुणि महर्षि आयोध्या का शिष्य था और उनके आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करता था। पंचाल देश के रहने वाले आरुणि के लिए गुरु का आदेश पत्थर की लकीर हुआ करती थी। वे आज भी अपनी गुरु भक्ति और आज्ञाकारिता के कारण जाने जाते हैं। महर्षि आयोध्या के आश्रम में छात्र शिक्षा प्राप्ति के अतिरिक्त आश्रम के कार्यों और गुरु सेवा में संलग्न रहते थे। सबसे कार्य विभाजित थे। कोई कृषि कार्य करता तो कोई पशुओं को चराने का कार्य करता तो कोई बागवानी। सभी छात्र विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी उठाया करते थे। उन दिनों खेत में चावल की फसल बोई गई थी, जिसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा खेतों में एकत्रित होना अति आवश्यक था। सब वर्षा की बाट जो रहे थे। एक संध्या तीव्र वर्षा प्रारंभ हो गई। आश्रम के सभी शिष्य प्रसन्न थे कि चावल की कृषि के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाएगी, किंतु महर्षि आयोध्या चिंतित थे। उन्हें भय था कि खेत की कमजोर मेड़ वर्षा के तीव्र बौछारों में टूट न जाए। ऐसा हुआ तो खेत में पानी टिक नहीं पाएगा और बिना पर्याप्त पानी के फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों ने जब महर्षि आयोध्या के माथे पर चिंता की लकीरें देखी तो कारण पूछा। महर्षि ने अपनी चिंता उनके सामने व्यक्त कर दी। सभी शिष्य चिंतित हो गए, किंतु किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसे मौसम में क्या किया जाए। उन शिष्यों में आरुणि भी था। उसने महर्षि से खेत जाकर मेड़ों को देखकर आने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने उसे आज्ञा प्रदान करते हुए कहा, पुत्र, यदि खेत की मेड़ टूट गई हो तो उसकी मरम्मत कर देना। खेत में पानी का जमा रहना आवश्यक है। आरुणि गुरु की आज्ञा लेकर भारी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने देखा कि खेत की मेड़ें टूट गई हैं और उनसे होकर खेत का सारा पानी बह रहा है। आरुणि तुरंत प्रयासों में जुट गया। उसने खेत के 3 तरफ की मेड़ों की मरम्मत कर दी और वहां से बहता पानी रोक दिया, किंतु बहुत प्रयासों के बाद भी चौथे मेड़ की मरम्मत नहीं कर पाया। वह बार बार उस मेड़ में मिट्टी भरता, किंतु पानी के तीव्र प्रवाह के कारण वहां की मिट्टी बह जाती। बहुत प्रयासों के उपरांत भी जब उस मेड़ से पानी जाना बंद नहीं हुआ तो आरुणि उस मेड़ पर लेट गया। उसके लेटने से
वह स्थान बंद हो गया और वहां से पानी का बहाव रुक गया। आरुणि यूं ही भोर तक बारिश में भीगता रहा, उस मेड़ पर लेटा रहा। इधर जब भोर होने तक आरुणि आश्रम नहीं लौटा तो महर्षि आयोतधौम्य कुछ शिष्यों को लेकर खेत पहुंचे। वहां उन्होंने आरुणि को खेत की मेड़ पर लेटा हुआ पाया। वह पूरी तरह भीग चुका था और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। महर्षि ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। साथ गए शिष्यों से कहकर उन्होंने खेत के मेड़ की मरम्मत करवाई। आरुणि की गुरु भक्ति देख महर्षि आयोतधौम्य अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उसे अपने परम शिष्यों में स्थान देते हुए तेजस्वी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल GRP कविता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।